नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन थ्रेशर लेकर। आज हम फिर से श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स का एक थ्रेशर लेके आए हैं जो कि गीली फसल के लिए स्पेशल इसको डिज़ाइन किया गया है। पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। और ये जो अगर आप गीली फसल निकालते हैं, चाहे आप फसल जो हरी है उसको काटते इसमें निकालेंगे तो भी बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगी और ट्रैक्टर के जो भी आरपीएम तोड़ने की समस्या है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे साथ है कंपनी के सुपरवाइज़र श्री कोजाराम जी। तो इस थ्रेशर के बारे में हमको ये जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। इस थ्रेशर के बारे में किसान भाइयों को जानकारी बताइए कि किस टाइप से इसको बनाया गया है, कैसे इसमें जो पार्ट्स है वो यूज़ किए गए हैं, कैसे ये काम करेगा और इसकी जो सब्सिडी वगैरह जो भी है वो पूरी जानकारी आप हमको बताने वाले हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। गणेश कंपनी है वो किसान की हर समस्या को ध्यान में रखते हुए जो किसान की जैसी जरूरत है जरूरत के अनुसार अपना मॉडल लॉन्च करती है। जो किसानों को अभी माल निकालने गीले माल निकालने के अंदर बहुत तकलीफ थी, पूरे भारतवर्ष के अंदर गीले माल के लिए हमारी कंपनी ने पहला मॉडल लॉन्च किया है। वो सबसे बेहतरीन मॉडल है। इस मॉडल की जो मेन विशेषता है आज मैं बताने आपने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गीले माल के अंदर अपन ये मशीन काम लेंगे तो भी अपने को 35 या 37 HP का ही ट्रैक्टर काम लेना। उसके अलावा वो भी ट्रैक्टर घंटे के 2.5-3 लीटर डीजल में ही काम कर देगा। बिल्कुल गीला माल होगा, एकदम ट्रैक्टर फ्री चलेगा। और फसल निकालने में भी जो मशीन का एवरेज है वो एवरेज भी नहीं टूटेगा। जो सूखा माल में निकालती है वही निकालती है। और वो भी इसमें सिस्टम दिए हुए कि अगर अपने को सूखा माल आ गया तो सूखे माल के अंदर कर दो, अगर गीले माल आ गए तो गीले माल में। उसमें सिस्टम सेंस करने के लिए 5 मिनट का टाइम से 5 मिनट में गीले माल की हो जाती है और 5 मिनट में सूखे माल की हो जाती है। तो उसके बारे में मैं आपको विशेषता बताता हूँ सर कि जो ये गीले माल के लिए निकलने के लिए ये अलग से फैन दे रखा है इस साइड में। ये गीले माल जितना भी गीला माल होगा बड़ा भूसा, उस भूसे को इस साइड में डाल देगी। और उसके बाद में इसको गीले माल को बंद और खुला करने के लिए ऊपर से सिस्टम दे रखा है। वो ऊपर दे रखा है, जो ऊपर सिस्टम दिया हुआ वो गीले माल के लिए दिया हुआ है। उसको अपन ऊपर करेंगे तो गीले माल की मशीन बन जाएगी, अगर उस सिस्टम को नीचे करेंगे तो वो सूखे माल की बन जाएगी। उसके अलावा अगर गीले माल में भी काफ़ी समस्या आ रही है, जैसे गीले माल के साथ दाना आने की समस्या, तो उसके लिए अलग से यह सिस्टम दे रखा है। उस सिस्टम के अंदर माल यहाँ से जो अगर दाना आएगा तो वो दाना वापस इस चलने के ऊपर चला जाएगा। यहाँ कटर सिस्टम दिया हुआ है, कटर सिस्टम दिया हुआ है, वो सिस्टम वापस दाना यहाँ चला जाएगा। उसके बाद में जो इस फैन की सुविधा दी हुई है, इस फैन की मेन सुविधा ये दी हुई कि गीला माल इधर से आएगा, गीला माल आने के बाद में इस माल को यहाँ पड़ जाएगा, क्योंकि इस फैन के अंदर हवा नहीं है। तो वो हवा देने के लिए इस फैन की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो इस फैन से मतलब उठा के वो गीला कचरा भी है आगे सूखे के साथ मिक्स करके डाल देगी। तो इसकी सबसे बड़ी ये खासियत है कि आजकल किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बरसात है, फसल कटिंग के समय किसी भी तरह का वो तूफान वगैरह आ जाता है तो किसान को फसल आज काटी और आज की आज वो अपना आसानी से निकाल देते हैं। उसके अलावा जो किसान के खेत के अंदर जो फसल इकट्ठी की हुई है उसके ऊपर बरसात हो जाती है और किसान फसल काटते उस समय बरसात होती है तो बरसात से फसल गीली हो जाती है। गीली हो जाने के कारण भी इस मशीन में अगर पानी के अंदर पड़ी भी फसल है तो वो भी फसल आप आसानी से लेके इस मशीन से निकाल सकते हैं। तो गीली फसल निकालें या चाहे हम सूखी फसल निकालें, तो इसमें जो फैन है इसकी सेटिंग को चेंज करनी पड़ेगी या सेम ही रहेगी? नहीं, चाहे गीली या सूखी फसल दोनों भी निकाले, इस फैन की कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी। गीली और सूखी फसल निकालने का सिस्टम सिर्फ ओनली फॉर कटर के अंदर दिया हुआ है। जो कटर का सिस्टम है वो भी सिस्टम इतना इजी सिस्टम है कि सिर्फ 5 मिनट में किसान अदली बदली कर सकते हैं। खलियान के अंदर अपन चल रहे ऊपर से माल निकाला, सूखा माल निकल गया, नीचे गीला माल बच गया तो 2 मिनट में गीले माल की मशीन बना के वो गीला माल भी किसान का निकाल देगा। बीच में खेत में छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जो अदर कंपनियाँ की मशीनों है तो वो खेत के अंदर जाते ऊपर से ढेरी के ऊपर से माल निकाला, सूखा माल निकल गया, अगर गीला माल आया तो उस किसान को बंद करना पड़ता है। तो किसान का लेबर का नुकसान है, उसका टाइम का नुकसान है, वापस बिजली का नुकसान है। वो नुकसान अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माल अगर गीला आया तो गीले का मशीन बनाया, हाथों हाथ उस किसान को फ्री कर देते माल निकाल के। बाकी जो भी फीचर है इसमें एज इट इज़ जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर इस कंपनी का है उसी हिसाब से इसमें सभी फीचर ऐड किए गए हैं। किसान भाइयों, अब इसके जो भी एडवांस फीचर है या सेफ्टी के हिसाब से ये इसमें क्या क्या काम किए गए हैं तो वो सर आपको बताने वाले हैं। तो सर इसमें जो भी एडवांस फीचर उसके बारे में जानकारी बताइए। सर इसके अंदर एडवांस फ्यूचर है उसके बारे में विशेष तौर पर जो ये मशीन में पूरे काम लिए हुए हैं। गीले माल वाली मजबूत मशीन बनानी पड़ती है, क्यों? गीले माल के अंदर चलने के लिए
ट्रैक्टर को भी लोड पड़ता है। जी। तो ट्रैक्टर को भी लोड नहीं देना, डीजल की बचत और लेबर की बचत। तो इसके लिए टोटल भी मटेरियल यूज लिया हुआ है, वो भी हेवी मटेरियल यूज लिया है और गीले माल निकालते हुए सेफ्टी का पूरा नज़र रखा गया है। उसके बाद में इसके अंदर जो भी हमने नया सिस्टम दिया है वो सिस्टम ये दिया हुआ है, जो गीले माल के लिए जो अंदर से कटर जाल को ऊपर नीचे करने का सिस्टम सीधा बाहर ही लगाया हुआ है। खाली नट लूज करिए, आदमी बाहर खड़े खड़े, जो ऑपरेटर होता है मशीन ऑपरेटर, बाहर खड़े खड़े ऊपर नीचे कर सकते हैं आसानी से। कटर को ऊपर लेना तो हैंडल को इधर खांसिए, कटर को नीचे लेना तो हैंडल को इस साइड दबाइए, इससे कटर ऊपर और नीचे होने का सिस्टम है। उसके अलावा जो इसका जाल चलना बदलने का सिस्टम दिया हुआ है वो भी बहुत इजी सिस्टम दिया है, खाली क्लिप पे सिस्टम दिया हुआ है इसका, बस क्लिप में हो गया काम। और ये इतना करा, जाली अंदर से बाहर निकाली, पाछी नई जाली डाली, ओनली फॉर 2 या 5 मिनट का काम है। जो इसका जाली बदलना और ड्रम चेंज करना, कटर चेंज करना और जाली बदलना, टोटल समय 10 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगेगी। इतना इजी सिस्टम दे दिया इसके अंदर, किसान को किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। बाकी जो भी पार्ट्स या जो भी बेल्ट बेरिंग चद्दर काम लिया हुआ है, बहुत हैवी मटेरियल काम लिया हुआ। क्यों हैवी मटेरियल काम नहीं लेंगे तो गीले माल के अंदर आसानी से किसान को चल नहीं पाएगी, साल भर के अंदर टूट फूट आ जाएगी। तो वो टूट फूट आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमारा मल्टीक्रॉप मॉडल चल रहा है, मतलब 10-10 साल तक रिपेयरिंग पे नहीं आता, उतनी भी इसकी गारंटी है। कोई भी किसान भाई अगर इसको चलाने में, यूज़ करने में किसी भी तरह की बाधा या तकलीफ नहीं आएगी। बाकी जो इसकी जो पुली वगैरह सब सिस्टम काम लिया हुआ है, सब ऑटोमेटिक पुली है। जैसे इस पुली के अंदर किसान का अगर पुली खराब हो गई है, कोई भी वर्कशॉप के अंदर जाए या रिपेयरिंग कराए, कितना भी किसान अपना नट बोल्ट सिस्टम दे रखा है, वो चाबी फोल्डिंग सिस्टम है। 2 मिनट में किसान अपनी पुली बदल के इधर की इधर बदली कर सकता है। बेल्ट बदलने के लिए सब फोल्डिंग सिस्टम दे रखे हैं। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें भी बेहतरीन काम किया है, पूरी तरीके से जो बेल्टें हैं वो कवर की गई है। अब हम बात करें इसकी टोकरी की, तो इसमें जो हम गीली फसल निकालेंगे, अगर कभी गीली फसल अगर फंस जाती है तो क्या सिस्टम इसमें दिया गया है? सर इसमें टोकरी के अंदर जो सिस्टम दिया है, गीले माल एक साइड से ही जाएगा इसके अंदर। अगर टोकरी के अंदर फंसने की पहली बात, हमारे अंदर जो पुर्जे लगे हुए ऑटोमेटिक पुर्जे, फंसने की कोई संभावना नहीं आएगी। अगर उसके अंदर भी फंस जाए कर जाए तो इसके अंदर ये गैर सिस्टम भी दे रखा है, ठीक है। नहीं गैर सिस्टम ऊपर नीचे करने से, गैर सिस्टम से एक बार तो जैसे क्लच का झटका पड़ता है, झटके से माल निकल जाएगा। और माल गीला माल देने के लिए सिस्टम भी इसके अंदर अलग तरीके से दिया हुआ है, जो दूसरी साइड या गीला या सूखे में चलेंगे तो उसके अंदर फंसने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर अब ये जो आपका मशीन है, इस पर कंपनी कितने टाइप की वारंटी प्रोवाइड करवाती है और इसकी जो सब्सिडी है वो कितनी रहेगी? किसान भाई, मशीन की गारंटी है वो रबी वो खरीफ की फसल तक रहेगी। कोई भी आप जैसे मान लो रबी की फसल में खरीदी है तो रबी से लेकर वापस खरीफ की फसल एंड होगी वहाँ तक रहेगी। अगर आपने खरीफ की फसल में खरीदी है तो खरीफ से रबी की फसल एंड होगी, जब तक मशीन की गारंटी रहेगी। और जो सब्सिडी है 1 लाख से लगाकर 2.5 लाख तक पूरे भारत के अंदर कहीं भी मशीन बेचेंगे तो 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हमारी कंपनी की सब्सिडी है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है इतनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाई गई है कि आपको इसमें टूट फूट की कोई समस्या होने वाली नहीं है। लगभग आप 8 से 10 साल तक लंबा भी इसको चलाएंगे, चाहे जितने घंटे चला लें, इसमें कोई भी आपको टूट फूट की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जो पहले से इनकी जो मल्टीक्रॉप थ्रेशर है काफ़ी भारत में पसंद की जाती है, उससे भी इसको काफ़ी हेवी ड्यूटी बनाया है, क्योंकि ये जो मशीन है सूखे माल के साथ गीला माल भी आसानी से निकालेगी। अब बात करें इसकी कीमत की, तो हर एरिया में इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है। तो अगर आप इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हमने प्रोवाइड करवाए हैं, वहाँ पर आप कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो भी जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये मशीन आपको पसंद आई होगी। इस मशीन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस थ्रेशर के बारे में आपके और जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।